नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये रिश्तों, समय और संवाद से जुड़ी है। हमारे पास स्रोत है दादी की आखिरी चिट्ठी नाम की एक रचना के कुछ अंश। तो कहानी कुछ यूं है। एक गांव है, पुराना कच्चा मकान, और वहां रहती हैं 82 साल की गीता देवी जी। उनके बच्चे शहर में हैं और पोता आरव, वो बचपन में कुछ वक्त रहा था दादी के साथ, पर अब दिल्ली में है, अपनी जिंदगी में व्यस्त। और देखिए, दादी हर महीने आरव को चिट्ठियां लिखती थी। हाँ, और उन चिट्ठियों में उनके अकेलेपन और आरव के बचपन की यादें होती थीं। हाँ, जैसे वो लिखती थी, सुबह की धूप में तेरे बचपन की हंसी गूंजती है और हर रात तेरे बिन सूनी लगती है। बहुत मार्मिक। लेकिन आरव, नौकरी, दोस्त, शहर की भागदौड़, वो कभी जवाब नहीं दे पाता था। व्यस्तता आज के समय की एक बड़ी सच्चाई। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कहानी आगे कैसे बढ़ती है और हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है। कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, एक टर्निंग पॉइंट। गांव का डाकिया आरव के ऑफिस पहुंच जाता है, सीधा दिल्ली। अच्छा, ऑफिस तक? हाँ, हाथ में एक चिट्ठी लिए, और ये कोई आम चिट्ठी नहीं थी, ये दादी की आखिरी चिट्ठी थी। आखिरी चिट्ठी? जिसे उन्होंने मतलब मरने से पहले डाकिया से वादा लिया था कि वो इसे आरव तक जरूर पहुंचाएगा। ओह, तो यहीं पर मतलब वो जो नियमित पत्रों का सिलसिला था वो एकदम से बदल गया। ये अब सिर्फ एक चिट्ठी नहीं रही, ये एक तरह की आखिरी इच्छा बन गई। इसका वजन ही अलग है। हाँ बिल्कुल, वो वजन, वो भावनात्मक भार। और संवाद का ये रूप, अंतिम संवाद, ये बहुत शक्तिशाली होता है। इसमें जीवन भर का सार सिमट आता है। सही रहा। तो आरव चिट्ठी खोलता है, हाथ कांप रहे होंगे जाहिर है। दादी की कांपती हुई लिखावट। लिखा था, बेटा आरव, तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है। एक तरह की स्वीकृति। हाँ, गर्व भी शायद। फिर वो लिखती हैं, मैंने तुझे हर जन्म में मांगा था, शायद इसीलिए भगवान ने मुझे तेरे रूप में एक बेटा दे दिया। कितना गहरा स्नेह है इसमें। बहुत गहरा। ये पंक्तियां दिल छू लेती हैं। और फिर एक टीज भरी सलाह है उसमें, कभी किसी को इतना बिजी मत कर देना कि वो अपनी माँ जैसी दादी को भी भूल जाए। माँ जैसी दादी, ये शब्द बहुत कुछ कहता है उस खास रिश्ते के बारे में। हाँ, और फिर वो आखिरी पंक्ति, तेरा बचपन अभी भी मेरी गोद में है बेटा, और मैं उसे साथ लेकर जा रही हूँ। उफ, ये सिर्फ उदासी की बात नहीं है। अगर हम इसे थोड़ा बड़ा करके देखें तो ये आधुनिक जीवन पर, दूरियों पर और रिश्तों की जो हम कभी कभी उपेक्षा कर देते हैं, उस पर एक टिप्पणी है। सही। और वो माँ जैसी दादी का जो प्रयोग है, वो उस बंधन की गहराई को दिखाता है जिसे शायद आरव अपनी भागदौड़ में महसूस नहीं कर पा रहा था। आपने ये माँ जैसी दादी वाली बात कही, ये थोड़ा सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये सिर्फ उस विशेष स्नेह को दिखा रहा है, या इसमें कुछ पीढ़ीगत उम्मीदें भी हैं कि रिश्तों को कैसे निभाना चाहिए? अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से शायद दोनों ही बातें हैं इसमें। स्नेह की गहराई तो है ही, वो तो साफ है, लेकिन हाँ, ये उस पीढ़ी की सोच भी दिखाता है जहाँ रिश्तों में समय देना, खत लिखना, जुड़े रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ बिल्कुल। तो ये एक तरह से मूल्यों का टकराव भी हो सकता है, पुरानी पीढ़ी का वो भावनात्मक निवेश और नई पीढ़ी की जिसे हम व्यस्तता कहते हैं। तो खैर, चिट्ठी पढ़कर आरव तो टूट ही गया होगा। वो फौरन गांव के लिए निकलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दादी गुजर चुकी थी। देर हो गई। हाँ, दादी पंच तत्वों में विलीन हो चुकी थी, और घर में उसे चूल्हे के पास एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिलती है, और उसमें दर्जनों चिट्ठियां थी, बिना पढ़ी हुई, जिनमें सिर्फ दादी का इंतजार था, उनका प्यार भरा था। ओह, ये बिना पढ़ी चिट्ठियां, ये सिर्फ कागज नहीं है, ये प्रतीक हैं, मूर्त प्रतीक उस अनदेखे स्नेह के, उन अनसुनी बातों के जो दादी कहना चाहती थी। हाँ। यहाँ पर एक चीज और सामने आती है शायद। आरव प्रॉक्सिमिटी बायस का शिकार था। मतलब जो चीजें या लोग नजदीक होते हैं, तात्कालिक होते हैं, हम उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और जो दूर हैं, भावनात्मक रूप से भले कितने करीब हों, वो पीछे छूट जाते हैं। बिल्कुल। और इन चिट्ठियों का एक आर्काइवल मूल्य भी है ना? एक भौतिक रूप है स्नेह का, जो शायद डिजिटल संदेशों में कहीं खो जाता है। सही बात है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे आज की भागदौड़ कल के पछतावे का कारण बन जाती है। तो इस कहानी का सार तो बिल्कुल साफ है, वक्त रहते अपनों को वक्त देना बहुत जरूरी है।